हेलो, नमस्ते। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ सासू माँ लोग से। जैसे जब एक बहू नई-नई घर पर आती है, तो आप अपने घर का नियम कानून नहीं बताती हैं कि मेरे घर का क्या नियम है या कैसे खाना बनता है। बस उसको किचन में भेज दिया जाएगा, बेटा तू जा खाना बना, जा नाश्ता बना। लेकिन उसको कुछ बताया नहीं जाएगा कि हाँ, मेरे घर में ऐसा टेस्ट पसंद करते हैं, या 1-2 दिन उसको बना के दिखा दिया जाए कि ऐसा टेस्ट घर के लोग खाते हैं। और जब वो बना देगी अपने टेस्ट का, अपने मैके टेस्ट से, सब लोग बुराई करते हैं और ताना मारते हैं। तो पहले मेरे ख़्याल से उसको अपने घर का रूल तो बताइए कि हाँ, मेरे घर में कैसे-कैसे होता है। और मान लीजिए वो एक बार में नहीं सीखती है, भूल जाती है, तो गुस्सा मत होइए। जैसे बच्चों को आपने सिखाया, तो आप उसको बच्चा ही समझ लीजिए, क्योंकि आपके घर में वो नई-नई आई है, तो उसको एडजस्ट करने में कुछ साल तो लगेंगे ही। पूरी आपके घर में पहली बात तो अनजान लोगों के घर आई हुई है, तो सब लोग उसके अपने नहीं हो जाएँगे। केवल पति को छोड़ा कर लोग बात कर रहे हैं, कुछ तो जान-पहचान पति से हो ही जाती है। और आप भी उसको अपना नहीं मानते हैं। तो पहले साथ रहिए और उसके साथ बॉन्डिंग बनाइए, सास और बहू का रिश्ता दिखाइए। पहले उससे गुस्सा मत कीजिए कि उसको आप अपने घर का नियम भी नहीं बता रही हैं और उससे उम्मीद कर रही हैं कि वो अपने से ही सब चीज़ समझ जाए, नहीं समझ पाएगी। सबके घर का खाना बनाने का तरीका अलग होता है, सबके घर का पूजा पाठ करने का तरीका होता है, सबके घर उठने-बैठने का तरीका अलग होता है, खाने-पीने का तरीका अलग होता है, सब चीज़ सबके घर में अलग होता है। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर में झगड़ा लड़ाई नहीं हो, प्रेम से हो, तो आपको एक बार तो अपने घर के नियम बताने ही चाहिए कि मेरे घर में किसको क्या नाश्ता चाहिए, क्या पानी चाहिए, कब की कौन क्या खाता है, क्या नहीं खाता है। तो पहले ऐसे मेरे साथ होता था ना कि जब मेरी शादी हुई तो शाम को आता था चाय बनाने के लिए कि चाय बनाना है। तो ये बोला जाता था कि चाय बना दीजिए इतने कप, तो मैं उतने कप बना देती थी। लेकिन मेरा ये दिमाग नहीं काम करता था कि सासू माँ बैठी हैं, उनको पूछ लिया जाए। तो फिर मेरी सासू माँ गुस्सा हो जाती थी मुझसे। तो वही मैं इसलिए मैं वो तो औरत हूँ, तो ये सब तो सबके घर होता है, किसी को इतना नहीं पता। क्योंकि मेरे घर में मेरी दादी चाय नहीं पीती थी, केवल दादा के लिए चाय बनता था, या कोई गेस्ट आ गए तो मेरे दादा चाय बनवाते थे। और मेरी मम्मी तो काली चाय पीती थी, मम्मी के लिए तो मैंने कभी चाय बनाया नहीं है, दादा के लिए ही चाय बनाती थी। तभी मैं बोल रही हूँ ना कि सबके घर का अलग-अलग नियम होता है। अब हमारे मायके में क्या था, जब कोई व्रत रहता था, तो केवल जो व्रत रहता था उसको फलाहारी मिलता था या बच्चों को मिलता था। और जब शादी हुई तो क्या हुआ कि फलाहारी बना है तो मतलब सबके खाने में जाना चाहिए वो। अकेले आप नहीं खा सकती, आप केवल बच्चों को देख कर के नहीं मुक्त हो सकती। तो सबके घर का नियम अलग-अलग है। तो देखते-देखते डाँट सुनते-सुनते मैं सुधर गई कि हाँ, इस घर का नियम क्या है। तो आप अपने घर का नियम पहले बताइए, फिर आप उसको डाँट सकती हैं। उसके पहले आप मेरे ख़्याल से नहीं डाँटना चाहिए, क्योंकि उसको नहीं पता। ये संस्कार में नहीं आते हैं। वो उसको क्या पता कि ऐसा होता है, बहुत लोग के घर ऐसा होता है। वो तो जो अपने घर में देखी है वही ना जानेगी। तो इससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, बोलेंगे इसके संस्कार नहीं हैं, इसको बड़ों की इज़्ज़त नहीं करनी आती, सासू माँ ऐसे ही ताना मारेंगी। तो सासू माँ लोग पहले उसको समझाइए, फिर अगर वो ना समझे फिर आप ताना मारने के लिए फ्री हैं। तो मुझे आपसे यही कहना था कि आजकल मैं बहुत सोचती हूँ, अब मेरे शादी को 15 साल हो गए, तो मैं सोचती हूँ कि अब लड़ाई झगड़ा कम हो और मैं ही अपने में सुधार करूँ। अब मैं अपने में सुधार करना चाहती हूँ। मैं पहले भी नहीं लड़ाई करती थी, लेकिन अभी लगता है कि कुछ ज़्यादा ही सँभल जाऊँ।